हेलो बच्चों, खास करके आज 6 और या 7 के लिए खास करके पोटेंशियल डिफरेंस के आगे मैं कंडक्टर और इंसुलेटर बताने जा रहा हूँ। फिर से अगर जो बच्चे फिर से वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो बच्चों, उससे पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें कुछ चेंज, बहुत सारे चेंज हुए हैं। आप लोगों के टाइम में जैसे आप लोग 7 में हो, 6 में हो, 8 में हो, तो आप लोग 10 का एग्ज़ाम स्कूल में ही देना है। और ये शिक्षा नीति क्या है कि मेरा सिलेबस मैं उसी पैटर्न के हिसाब से बना रहा हूँ। जो पढ़ना है 7 में वो पढ़ना है 8 में, वो पढ़ना है 9 में, जैसे ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको बांट दिए हैं। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे बात करो, फ़ोन करो और अपना नाम और क्लास हमको भेजो ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में जोड़ सकें। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, मेरा ये यूट्यूब चैनल है अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस, और ये मेरा नंबर है। इस पे आपको नाम और क्लास मैसेज करना है। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को मैथ और आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम चलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर जिससे करंट पास करता है उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिसे करंट पास नहीं करता उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब डिफाइन करते हैं। पहले आप लोग समझ गए तो कैसे कैसे होता है और हम लोग करंट को पास करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो बच्चों, तो जिससे करंट पास करता है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कंडक्टर। लिखो बच्चों, द सब्सटेंस which allow electric current क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर मतलब पास करता है अपने थ्रू। ठीक है, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फॉलो them with are called कंडक्टर। कंडक्टर्स या कंडक्टर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा कंडक्टर जो आसानी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से करंट को पास कर दे। हम लोग एक और परिभाषा लिखाते हैं, एनी मटेरियल that allow electric current to pass through किससे, तो बच्चों इट, पास थ्रू इट। अब क्या समझ लोगे, मैं एक तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा देता हूँ किससे पास करता है। तो कॉपर सबसे पहला होता है
मेटल जिसको बोलते हैं, पहले हम कॉपर लेते हैं। क्या बच्चों? कॉपर। दूसरा में क्या लेंगे बच्चों? एल्युमिनियम। तीसरा में क्या लेंगे बच्चों हम लोग? सिल्वर। आयरन एंड स्टील आर कंडक्टर। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्राप्त करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, स्टील आर कंडक्टर, समझ रहे हो? तो हम लोग इसको, अब मेन चीज़ क्या है ना बच्चों कि ह्यूमन बॉडी भी करंट को पास करता है। क्या होता है ना कि कोई भी करंट को हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलास्टिसिटी को छूने गए, बेचारा वो छूने गया वहाँ पे और वाइब्रेट करेगा बॉडी, ऐसे डांस करेगा उसका बॉडी, बाल बाल सब खड़ा हो जाएगा। दूसरा आदमी हम गए आराम से उठा कर पटक दिया, कोई अच्छा मतलब आदमी गया उसको तो मतलब हिलाएगा ऐसे करके, जैसे फिल्म सब में होता है। इलास्टिसिटी छूने के बाद क्या होता है आप लोग जानते करते हो, कितनी हंसी आती होगी उस पर। कभी छूना मत, क्योंकि वो बहुत हानिकारक चीज़ होता है, डेंजरस चीज़ होता है। जहाँ पे डेंजर लिखा हुआ है, क्रॉस का सीन है ऐसे करके, प्लस जैसे चिन्ह होता है ऐसे रेड रंग का होता है, उस पर डेंजर लिखा होता है, उसको कभी मत छूना है। ठीक है, तो बच्चों इस एरिया में नहीं जाना है। ठीक है, तो उस ह्यूमन बॉडी पर भी करंट पास करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करंट पास करेगा। अगर मैं किसी लड़के को 2 लपड़ मार देता हूँ तो उसके बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा, हिटिंग होने लगेगा उसके बॉडी में, मुझे मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो और एक होता है ह्यूमन बॉडी also allow current flow through it। ठीक है, अब हम लोग जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर को देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा है कंडक्टर का, याद हो जाएगा, रटवा देंगे आप लोगों को अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे तब। ओके, तो हम लोग चलते हैं एक फिगर पे, सिल्वर लेते हैं, जोड़ते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसको हम लोग रेस कर देते हैं, और रेस करने के साथ छोटा मोटा फिगर दिखाते हैं, उसके बाद इंसुलेटर पर चलेंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं, सॉरी फिगर बोले थे किसका, तो कंडक्टर को दिखा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। हम लोग सबसे पहले एक बल्ब लेंगे। ठीक है, और उसमें जो फेज होता है, हम ऐसे करके बल्ब, ये आपका बल्ब है, इसमें है एक प्लस होगा, एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव। हम लोग जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और क्या किए, इलास्टिसिटी को पास करवाएं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल को जोड़े, ठीक है,
एक सेल को जोड़ने के साथ हम लोग देखें कि ये मेन जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस तरह इसको हम जोड़ दिए, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देख रहे हैं कि वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब देख रहे हैं कि वायर तो ये सब कुछ तैयार है भाई, अब लाइट जलने की कोशिश में है, अचानक वायर कम हो गया तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। पेंसिल ले लो, दोनों साइड छील दो, और अब मैं ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको क्या ऑप्शन देता हूँ, पेंसिल, मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझना। देखो बच्चों, आपके पास 3-4 सामान हैं घरों में, उसको आपको यूज़ करना है। इसमें पेंसिल है, बोतल है, आलपिन भी है, और जिसको जिभिया बोलते हैं वो भी है, स्टील का है या फिर पीतल का है, जो भी है। दोनों साइड प्लास्टिक भी होता है, तो उसको एक प्लास्टिक को, दोनों प्लास्टिक को निकाल दो आराम से जिभिया में। तो बोतल तो यूज होगा ही नहीं, लकड़ी भी यूज नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, ये सब इंसुलेटर में होगा, ध्यान रखना। अब हम लोग इसमें आसानी तरीके से जो बंध जाए वायर में, इस साइड भी एक आलपिन ले लेते हैं। क्या लेंगे? आलपिन समझते हो कि आलपिन क्या होता है? जो कभी कोई फट जाता है और घरों में यूज होता है, अब कंटिन्यू कुछ करने के लिए, और जिसको साड़ी वाड़ी को अटैच किया जाता है दुपट्टा में या फिर कहीं पर भी संभाला जाता है, आदमी लगा के संभाला जाता है, वो आलपिन बोलता है। तो बच्चों, तो क्या लिए? एक आलपिन लिए हम लोग। आलपिन, सेफ्टी पिन क्या बोलते हैं? सेफ्टी पिन बोलते हैं, सेफ्टी पिन भी ले सकते हो, अपना भाषा है आलपिन से ले लिए, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसको क्या किए? जोड़ दिए। अब यहाँ पे इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं भी रहेगा तब पर भी चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बस यहाँ पे दिखा देना, जहाँ पे ये मेन टर्मिनल होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब प्लस से प्लस ही जाएगा चार्ज, तो ये दिक्कत है, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे इसको जोड़ दिए, यहाँ से करंट क्या कर रहा है? आसानी तरह से पास कर गया, बल्ब क्या हुआ? ग्लो हो गया, यानी बल्ब अब जलने लगा। ठीक है, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल ये है। अब इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। स्टील पेपर क्लिप या सेफ्टी पिन या फिर कुछ भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में। ये एक कंडक्टर का हो गया। अब हम चलते इंसुलेटर, ठीक है। और स्टील हमेशा कंडक्टर है, स्टील लीजिए कंडक्टर। कंडक्टर में सिंपल सा हो जाएगा बच्चों। कंडक्टर वो बोल रहे हैं, इंसुलेटर होगा इसके बाद। इंसुलेटर होगा INSU
अब लिखो बच्चों, द subterms do not allow electric current to flow through them with are called insulators। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर, रबर, कॉटन, वुड, जिससे बच्चों लोग इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं पास करेगा उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक करते हैं बच्चों, फिर एक और परिभाषा लिख लेते हैं। एनी material that does not allow electric current to pass through it अब इस तरह से हम लोग जानते हैं ऐसा कोई मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट लाइक द प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो हम लोगों को प्रोटेक्टिव करता है, जो बचाता है इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ स्टार मार के, लाइक द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वायर। एग्जाम्पल, दस्ताना जो होता है प्लास्टिक वाला जो बिजली में यूज होता है। दूसरा क्लॉथ, रबर लिखा दिए हैं बच्चों, रबर। डायरेक्ट आप लोग खुद ले सकते हो, वुड, ग्लास, ये सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर का सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब फिगर में क्या करोगे मेरे बच्चों, ध्यान देना इस चीज़ को। बल्ब ले लो, सेम मटेरियल ले लो, और यहाँ पे क्या करो, एक डॉल को यहाँ पे उसका दोनों लेग को इससे अटैच कर दो। एक डॉल है, क्या है, जिसको प्लास्टिक डॉल बोलते हैं, गुड़िया, प्लास्टिक डॉल। ठीक है, दोनों हाथ पैर क्या किए, थोड़ा सा मुंह कान बना देते हैं इन सबका। ठीक है, और ये प्लास्टिक डॉल आपके घरों में होगा, आप लोग देख रहे हो। झुमका मुमका भी पहनाना है, उसको पहना दीजिए झुमका मुमका। ठीक है,
और इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। प्लास्टिक डॉल का जैसे आप लोग रखते होंगे घरों में, इसका नाम ABC सब रख सकते हो। तो ये बेचारी डॉल है, इसका पॉजिटिव है, इसका दोनों टांग में हम लोग कर दिए ये, और उसके बाद इसको लगा दिए। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये बल्ब क्या होता है, ग्लो नहीं करता है, नॉट ग्लो एंड द बल्ब, ये बल्ब नहीं जलेगा, वो कि यहाँ पे प्लास्टिक है, वो भी एक प्रकार का डॉल है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि प्लास्टिक के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आसान से हम लोग चलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छे तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पहले इसको समझ गए बच्चे लोग। ओके, टॉपिक्स होगा बच्चों, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। 3 प्रकार का हम लोग इफ़ेक्ट जानेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट। तो इस तीनों चीज़ को हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो कंटिन्यू आप लोग मैं बता रहा हूँ, कल से आप लोग जुड़ने वाले हो हम लोगों के साथ, खास करके कुछ बच्चे आ गए हैं, मैं उनको जोड़ूंगा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आप लोग इस बात को समझते होंगे अच्छे से। ओके, टॉपिक्स मेरे बच्चों क्या होगा, हेडिंग, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट, चलो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा छोटा का ख्याल भूल जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो बच्चे जानते हैं हम लोग, और इस तरह की बातों को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ये इफेक्ट ऑफ जो इफेक्ट होता है तीनों चीज़ों पे कैसे होता है। पहला, when electrical energy गेट, अब गेट्स जो कन्वर्ट करेगा किस में, तो कन्वर्टेड into another form of energy, यानी बच्चों ये अदर एनर्जी में क्या किया, कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से नहीं ना होता है, हीटिंग के द्वारा भी आता है, मैग्नेटिक के द्वारा भी आता है, और हीटिंग हो गया, मैग्नेटिक हो गया, और उसका केमिकल के द्वारा भी आता है। ठीक है, फ्रॉम ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट नो एज इफेक्ट ऑफ करंट या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
following effect of current is A। पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। हम जोड़ दिए तो किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जानेंगे। हीटिंग, ठीक है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। हीट इन रजिस्टर की बात करेंगे मेरे बच्चों इसमें, रेजिस्टेंस की बात करेंगे मेरे बच्चों इसमें, और कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, इज पास थ्रू। अब किससे पास करवाते हैं? तो हमने बताया कि इसमें रेजिस्टेंस रजिस्टर की बात करेंगे। रजिस्टर रेजिस्टेंस कैसे होता है उसका सिंबल आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन पास थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग जाने कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से मैंने कंडक्टर जो कि रजिस्टर है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, उसके द्वारा हम लोग इसको हीट को प्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके बच्चों, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर, किसके द्वारा मेरे बच्चों? रजिस्टर के द्वारा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू। अब पासेस थ्रू जो हम लोग रजिस्टर के द्वारा प्रोड्यूस करा रहे हैं कोई भी करंट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बार बार वही चर्चा करेंगे मेरे बच्चा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं किसके द्वारा? रजिस्टर के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा। करंट पास थ्रू, इट्स डिपेंड्स, किसके पे डिपेंड करेगा? ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो बच्चों, 3 फैक्टर होता है डिपेंडेंट।
और टीथ फैक्टर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक उसका हीटिंग पे डिपेंड करेगा। मैं इसको लिखा देता हूँ बच्चों। पहला, करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। दूसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल। तीसरा, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच मटेरियल, किससे, तो करंट टाइम ड्यूरिंग लेता है, करंट पास, मटेरियल करंट पासेस। और एक पॉइंट्स मैं दिखाने जा रहा हूं बच्चों, ए हायर रेजिस्टेंस produce more heat, produce more heat। ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। तो हम कोशिश किए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझाने का। अब उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चलते हैं, तब तक आप लोग इसको राइट डाउन करें और अच्छी तरीके से इसको लिखें। तो हम लोग ने समझा ये कैसे किया। तो अब देखो, मैंने V4 वोल्ट पढ़ाया था, R4 रेजिस्टेंस पढ़ाया था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जोड़ते हैं एक बैटरी मतलब सर्किट के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं पहले। एक प्रकार का मैंने यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ दिए। अब करंट तो पास करेगा कैसे, एरो देखो कैसे करंट पास कर रहा है, देख रहे हो। अब करंट जो पास कर रहा है सो आपका देखो जाएगा ऐसे, तब नहीं ऐसे होगा, तब नहीं ऐसे जाएगा, तब नीचे आएगा ऐसे। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब इसे हम लेंगे। अब पहले तो एक बैटरी का सेल जोड़ना पड़ेगा, जिसका क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ बड़ा वाला, ये नेगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव लिए और फिर एक क्या लेंगे, छोटा सा नेगेटिव। इस करंट को यहाँ पे जोड़ दिए, पास कर रहा है इस सेल से, बैटरी करंट को पास कर रहा है यहाँ रेजिस्टेंस के द्वारा। तो बच्चा देख रहे हो, यहाँ से करेगा किससे, प्लस से करंट पास किया रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से गया यहाँ तक। तो यही होता है इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम डिफरेंट टाइम्स ऑफ बता सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइम्स ऑफ समझा सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं, तब तक इसको राइट डाउन करें आप लोग। तो बच्चों इसको मिटा के हम फिर से नेक्स्ट चलते हैं। हम थोड़ा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। हम लोग जानेंगे जस्ट बच्चों कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वायर मोटा हो पतला हो, उस पर लेंथ ऑफ द वायर
कितना लंबा होना चाहिए इस पे, उसकी परिभाषा नहीं करेंगे लेकिन खुद से करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ कुछ हम उसमें बता देंगे आपको। हम जस्ट फर्स्ट पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं मेरे बच्चा कि आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, जस्ट रेजिस्टेंस आर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए निकल लेंगे। अब हम लोग क्या जाने चले हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ध्यान दियो बच्चों, रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होता है, करंट पास थ्रू द मेटल वायर इज ए कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सा परिभाषा, ऐसा वायर जो कि करंट पास करे, मेटल वायर ही एक करंट पास करता है, या फिर जो कॉपर वायर लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग खास करके रेजिस्टेंस में क्या लेते हैं, मेटल वायर। लेकिन लिखा दे रहे हैं आपको, देयर इज always some observation। अब some observation क्या लिए, to the, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, to the flow of current। flow of current when the current। अब किसके द्वारा करंट फ्लो करवाते हैं, मेटल वायर के द्वारा। करंट फ्लो इट a conductors like metal wire is called resistance। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं करंट को फॉलो करता है उसको इलेक्ट्रिकल हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, लेंथ ऑफ द वायर अब क्या होता है कि हम लोग लेंथ ऑफ द वायर लेते हैं कि लंबा छोटा, जितना लंबा होता है उतना करंट कम पास करता है, जितना आपका पावर होगा सप्लायर घर में। अब छोटा सा बैटरी के ले आते हैं, आप बड़ा सा वायर डाल देते हो, वो भी कॉपर वायर या मेटल वायर, तो आपको करंट थोड़ा सा तो बैटरी को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। और थोड़ा सा वायर लेते हो, यहाँ से यहाँ तक करंट पास करवाना है, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। विथ द increases in the length of the wire, जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर, with the increase in the length of the wire, the resistance increase
ठीक है। इंक्रीज। दूसरा, थिकनेस ऑफ द वायर। वायर, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर। आप थिकनेस लिख सकते हो बच्चों आरामी से। द विथ द सेम होगा, मतलब थिकनेस ऑफ द वायर, द थिकनेस ऑफ द वायर। शॉर्ट कट जाएगा। क्या करेगा? सोचो बच्चों, जब वायर हायर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो थिकनेस वायर होगा तो क्या करेगा? वायर जल जाएगा। ऑफ द वायर, तो जैसे ही वायर होगा तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या किया था? लेंथ ऑफ द वायर में इंक्रीज किया था, तो जिसमें थिकनेस ऑफ द वायर में क्या होगा? डिक्रीज किया। क्या किया? डिक्रीज किया। द वायर, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। ठीक है। तीसरा, अब हम लोग लेंथ जान गए, थिकनेस जान गए, अब मटेरियल ऑफ द वायर। ऑफ वायर। अब मटेरियल ऑफ द वायर में हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है ये सब चीज़। ठीक है। मटेरियल ऑफ द वायर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जगह स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग रेज कर देते हैं, उसके बाद स्पेस लेने के बाद बनाते हैं। ठीक है। ध्यान देना, मटेरियल ऑफ द वायर। इसमें क्या होगा, हम लोग रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या था बच्चों? मटेरियल ऑफ द वायर। द रेजिस्टेंस, क्या बच्चों? द रेजिस्टेंस depends on a material of the wire। डिपेंड्स किस पे करता है? मटेरियल पे, वायर, मटेरियल ऑफ द वायर पे, मटेरियल ऑफ द वायर पे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गुड कंडक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस में होता है। गुड कंडक्टर सच ए मेटल हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है। द सिंबल इज किसका? रेजिस्टेंस का। पहले ही बता चुके हैं। क्या होगा? देखो, ये हुआ, और इसको हम लोग जानते हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओम। ठीक है। ओसम नहीं बोल देंगे बच्चा, ओम बोलेंगे। डिनोटेड बाय, मैंने उस पे लिखाया था शायद, बेसिक मैथमेटिक्स पे। ठीक है, नहीं लिखाया हो तो लिख लेना। बाय, ऐसे टोपी उल्टा कर देंगे और इसका बाल बना देंगे, हेयर स्टाइल लड़की जैसा। ठीक है। ये एक तरह से टोपिया हो गया, टोपी, इसको ओम। अब इसी चीज़ पे हम लोग जानते हैं
और लेकिन किस पे डिपेंड किया? मटेरियल ऑफ द वायर पे। लेकिन डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, लेकिन जिसमें क्या होना चाहिए? गुड कंडक्टर, सच हैव द लो रेजिस्टेंस। अगर आप लोग कंडक्टर को अच्छा लगाओगे, यानी कंडक्टर एग्जाम्पल ले लो, अगर हम लोग मेटेरियल को लगाते हैं, कॉपर को लगाते हैं और अच्छे वायर को लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस, अच्छा तरीका से करंट क्या करेगा? पास करेगा। लेकिन द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज ये, लेकिन इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस ये, ओके। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस समाप्त। रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जब चलेंगे कि ये कैसे होता है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी एक दो बातें और एक्स्ट्रा आएंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे। रेजिस्टेंस की बात कर लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर लिए, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्या है कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब और दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज इस सब की बात हम एक लेक्चर में करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का, उसको पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इसको देखना है और समझना है कि ये इसका पार्ट्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। और सेल के साथ साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे ऑन होता है। और ये समझ गए बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस है, लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देना इस चीज़ को। हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा? तो हीटिंग क्या है? जो हम लोग जानते हैं, जिसमें हीट पैदा होता है अचानक सा। पानी गर्म करने वाला देखे हो, और उसके बाद प्रेशर कुकर भी आप लोग देखे होंगे, गैस चूल्हा भी यूज़ किए होंगे जिसमें खाना बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ तो हीटिंग इफेक्ट करंट्स का एक एप्लीकेशन हो गया। बस सिंपल सा बात है। ऐसी चीज़ में बल्ब भी है, 100 वाट का बल्ब ले लो, हीट कर दो, रूम हीट हो जाता है। फ्यूज होता है जो हीट करता है करंट पास करने के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। Effect of current is a utilized in working of electrical applicants such a iron, इलेक्ट्रिक केटली होता है, केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर,
ऐसे करके टोस्टर होता है, ठीक है। उसको गर्म चढ़ा दिए, मतलब स्विच ऑन कर दिए, जैसे गर्म हुआ फटाक से कोई चीज़ को रेसना है, कुछ करना है तो लोहा से रेसना है, उसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ये रेसा जाता है, उसमें धुआं निकलने लगता है। यही इसी तरह से गम भी होता है, आजकल फेवी गम जो आने लगा है बंदूक वाला, उससे भी होता है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, बहुत सारा हो सकता है बच्चों। इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं था लेकिन बता दिए। रूम हीटर एंड इम्प्रेशन रॉड, ये सब हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, सन ऑफ लाइट। तीसरा सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस क्या होता है? कॉल इलेक्ट्रिक फ्यूज, कॉल इलेक्ट्रिक फ्यूज। हम लोग इसकी बात करेंगे, बल्ब की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट समाप्त करने के बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? लाइट बल्ब, या उसी लेक्चर में ढुका देंगे, कहीं पे स्टार्टिंग कर देंगे नेगेटिव इफेक्ट से पहले, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बच्चों कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो। अब हम लोग जानते हैं क्या कि हीटिंग जो एलिमेंट्स होता है, जिसको हीटिंग एलिमेंट्स क्या होता है कि आप लोग रॉड को देखे होंगे। किस रॉड को देखे होंगे? पानी गर्म करने वाला रॉड को, ठीक है। वो कैसे होता है? बनाने नहीं आया होगा तो देख लेना। एक तरह का ऐसे मुंह होता है और झिट्टे से फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, एक दो वायर होते हैं उसमें, लेकिन इस तरह से हम लोग जानते हैं इस सारे मिल के जो ऐसा ही है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जो कि वायर हम लोग ऑन करते हैं, उस पर डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको एप्लीकेंस, मेन एप्लीकेंस ये होता है, जैसे हीट प्रोड्यूस करता है, यानी पानी को गर्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लिए, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। अगर आप लोगों के बुक में होगा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, उसको पढ़ लेना है एक बार, खुद समझ में आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स क्या होता है, ठीक है। आप लोगों से कोई भी पूछ देगा, बच्चा इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, ये कोशिश कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक ही रहने दें, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और हम समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, पहले इतना आप लोग राइट डाउन कर लो, इस फिगर को छोड़ना है अभी। और मैं बता रहा हूँ कि इस जो ये फिगर बना है इसमें नाइक्रोम वायर होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाता है बहुत फास्टली, लाल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेंस, जो रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ नाइक्रोम, लिख लो बच्चों, मेरी बात को ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक करंट मेड ऑफ द नाइक्रोम, द कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड heating elements. What is heating elements? तो heating elements is high resistance of nichrome wire जो होता है वो हम लोगों का heating elements कहलाएगा, ठीक है। heating elements
ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट और या हीटिंग एप्लीकेंट्स resistance wire made of nichrome the coil of a high resistance कॉइल क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। एंड एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट्स? जो भी जस्ट हम लोग फिगर बनाए थे, ठीक है। इस तरह की जो होगा और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हीटिंग एलिमेंट्स कहलाता है। बहुत मोटा वायर होता है और जल्दी से पानी को गर्म कर देता है, जो गीजर सब में यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। और हीटर में भी यही यूज होता है, जो लाल हो जाता है पूरा, ये पूरे लाल हो जाएगा। हीट करने का अगर करंट पास करवाते हैं तो पूरे लाल हो जाएगा। ये एक तरह का हीटिंग एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। अब जब करंट पास करते हैं रेडिएशन के दौरान रेड कलर का हो जाएगा, तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। अब बच्चों हम लोग इस लेक्चर को रोक देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कंटिन्यू इस नंबर पे मैसेज करके कल के बाद से आप लोग मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट ऐप आप लोग डाउनलोडिंग कर लेंगे और मैं आपको मैसेज कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे सर्च किए हैं। हम आपको ठीक है। मीट है NEET मीट ऐप होता है, गूगल मीट ऐप होता है, जिसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को सीधे बोर्ड पे, आपका प्रॉब्लम को बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभिषेक झा, अभिषेक का स्पेलिंग ये होगा AVISHEC, अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस, या क्लास भी डाल सकते हैं। ये चीज़ को आप लोग देखेंगे और अच्छा से सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है। तो बच्चों मैथ और साइंस लेके आप लोग बैठिएगा, हिंदी भी लेके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रॉब्लम होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे यूट्यूब पे और सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे सबसे सारे स्टूडेंटों से। हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू बच्चों।